एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पॉलीफिल ऑफ मैप, रिड्यूस और फिल्टर कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसका कस्टम फंक्शंस खुद से लिखेंगे। एक और चीज़, अगर आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मतलब आपके टेक स्टैक में जावास्क्रिप्ट आ रहा है, या फिर आप SD1, SD2 या फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए पॉलीफिल करना मस्ट है। आपको पॉलीफिल्स आने चाहिए। इंटरव्यूअर आपको किसी भी पॉलीफिल को लिखने के लिए कह सकता है। और स्पेशली जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए जा रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, स्विगी हो गई, ओला हो गई, पेटीएम हो गई, तो ऐसी सब कंपनीज में जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में, फ्रंट एंड इंटरव्यूज में पॉलीफिल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट में स्टार्ट करेंगे मैप के पॉलीफिल से। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एरे बना रखा है जो एरे ऑफ नंबर्स है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपको किसी भी मेथड का, प्री डिफाइंड मेथड का पॉलीफिल बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पहले से हमें जावास्क्रिप्ट जो मेथड प्रोवाइड कर रही है वो कैसे बिहेव करता है, वो कितने पैरामीटर्स लेता है। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक बार मैप को यूज करके दिखाती हूँ कि वो कितने पैरामीटर्स लेता है और वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो हमारा मैप क्या लेता है, यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड ऐड 1। ठीक है, हम इसकी वैल्यूज में एक एक वैल्यू, एक एक नंबर को ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले मैप जब हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले हम उसको एरे देते हैं, फिर हम उस पे मैप लगाते हैं। और मैप हमारा क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन हमारी 3 वैल्यूज लेता है, 3 तरीके की वैल्यू लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे जब वैल्यूज की बात आई है, तो वैल्यूज में वो क्या लेता है, सबसे पहले आपके एरे से एक एक वैल्यू पिक करेगा, आपके एरे पे इटरेट करता है। तो सबसे पहले वो वैल्यू लेगा, इस जो हमारा ये वाला जो एरे है इसकी एक एक वैल्यू को पिक करेगा। सेकंड में वो लेता है इंडेक्स, कि ये वाली जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे हम इटरेट कर रहे हैं। और थर्ड में वो क्या लेता है, थर्ड में लेता है एरे। कौन सा एरे, ये वाला पूरा एरे आपका आता है। तो यहाँ पे आप उसको एज अ एरे भी लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पे आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, बट इनकी सीरीज यही रहती है। पहला वाला वैल्यू होता है, सेकंड वाला इंडेक्स होता है, थर्ड होता है एरे। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो भी आप मैनिपुलेशन करना चाहते हैं वैल्यूज के साथ, आप वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न में वैल्यू में +1 कर देती हूँ, तो ये मेरा रिटर्न होगा। अब मैं इसको कंसोल लॉग कर लेती हूँ और ऐड 1 को कंसोल कर लेती हूँ। अब ये तो बात हो गई कि ये क्या लेता है। इसको हम एक एरे देते हैं जिसपे हम अपना मैप फंक्शन लगाते हैं, और मैप फंक्शन एक कॉल बैक लेता है। और आपका कॉल बैक जो है वो तीन तरीके के उसमें पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है वैल्यू, देन इंडेक्स, एंड देन वही एरे जिस पे आप इटरेट कर रहे हैं, पूरा पूरा एरे होता है ये। अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल लॉग करके भी दिखा दूं कि वैल्यू हमारा क्या है, इंडेक्स क्या है, और यहाँ पे हमारा एरे क्या है, तो ये हमारा इनिशियल कंसोल है। ठीक है, अब एक चीज और है जो हमें ध्यान रखनी है। हमें ये पता लग गया कि ये क्या लेता है, किस तरीके की वैल्यूज इसमें डालते हैं, ये कैसे वर्क करता है, हमें ये पता लग गया। बट ये रिटर्न वैल्यू क्या करता है, जब ये पूरा मैप चल जाता है, आपके एरे पे इटरेट कर लेता है, तो रिटर्न में वो एक न्यू एरे देता है विद द मॉडिफाई अपडेटेड वैल्यू एज पर योर लॉजिक। तो जो भी आपका लॉजिक है उस अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर देता है, वैल्यूज को अपडेट कर देता है, और आपको एक नया एरे इन रिटर्न दे देता है, जो आपके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसको आपने वो मैप वाला जो फंक्शन है वो इनिशियलाइज किया है। तो अब इस पूरे को हम एक बार यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो
इनिशियल वाले अंदर वाले कंसोल्स हैं उसमें वो एक एक वैल्यू, जो ये फर्स्ट वैल्यू है 1 4 7 2, ये आपके इस वाले एरे की एक एक वैल्यू है। सेकंड में आपका इंडेक्स है, और लास्ट में वो पूरा पूरा एरे फिर से हम उसे दे सकते हैं। तो ये आपका अंदर वाला जो कंसोल हमने मैप के अंदर कंसोल लॉग लगाया, ये उसकी वैल्यू है। और सेकंड में क्या है, ये जो रिजल्ट है ये आपका न्यू रिटर्न एरे है जो आपके मैप फंक्शन ने दिया है विद द अपडेटेड वैल्यू। हर एक में हमने एक एक नंबर को प्लस किया है, तो यहाँ पे इसने 2 5 8 3 4 और 10 कर दिया है आपके रिजल्ट में। तो ऐसे मैप फंक्शन वर्क करता है। अब मैं ये बात करूं कि हमें खुद से अपना मैप फंक्शन अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। तो अब हम अपना पॉलीफिल लिखना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है ध्यान रखने की, जो मैंने आपको promise डॉट ऑल के पॉलीफिल में भी बताई थी, कि पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि कितने पैरामीटर्स वो ले रहा है, और पॉलीफिल्स में हमें ये भी देखना होता है कि उन पैरामीटर्स को हमें वैलिडेट करना होता है, और फिर हम आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मैप के केस में हम क्या वैलिडेट करते हैं कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हमें ये चेक करना है कि जो कॉल बैक है हमारा वो हमेशा ही फंक्शन हो। ठीक है, उसको हमेशा फंक्शन होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या हम चेक करेंगे कि जो हमारी ये जो नंबर्स है, मतलब यहाँ पे जो एरे के ऊपर मैप लगता है ना, तो वो हमेशा एरे होना चाहिए। तो वो नल या फिर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम उस पर लूप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दो केसेस हैं चेक करने हैं। अब हम पॉलीफिल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें और जैसे पॉलीफिल क्या होता है, इंटरनली प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। तो अगर आप प्रोटोटाइप की चेनिंग देखेंगे तो उसमें आपको मेथड्स दिखेंगे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा ये जो मैप है ये एक एरे का हम पॉलीफिल लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे एरे। एरे का हम एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने मैप फंक्शन का नाम देंगे। मैंने लिख दिया माय मैप, और फिर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या लेता है, कॉल बैक लेता है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम हमने रख दिया कॉल बैक, और ये एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी लेता है। मैप फंक्शन एक तो कॉल बैक लेता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो उसने कॉल बैक लिया है, दूसरा वो क्या लेता है, दिस डॉट आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ये दिस डॉट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना दिस डॉट आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पे उसको दिस डॉट आर्ग्यूमेंट से वो डिनोट उसको दिस डॉट आर्ग्यूमेंट से वो डिनोट करता है। बट एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसी वैल्यूज पास कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट में आप वैल्यू पास कर सकते हैं जिसका यूज आपको अपने कॉल बैक फंक्शन में करना हो। तो ये आपके कॉल बैक का दिस है, आपके कॉल बैक का दिस है, रिमाइंड आपके मैप फंक्शन का नहीं। ये जो मैप फंक्शन के अंदर कॉल बैक है, इसके लिए अगर मुझे कोई दिस की वैल्यू पास करनी है तो ये वो है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पास कर दिया है a=1। अब इस a की वैल्यू को मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लीजिए डायनेमिक आ रहा है, ठीक है, और ये जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट मेरा जहाँ से भी आ रहा है, इसकी वैल्यू मुझे वैल्यू प्लस वन नहीं करना है, मुझे वैल्यू प्लस ए करना है। ए मतलब या जो भी वैल्यू मेरे डायनेमिकली सोर्स से आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दिस डॉट ए। तो यहाँ पे ये इसको जो हम सेकंड पैरामीटर पास करते हैं, जिसको हम दिस आर्ग्यूमेंट कहते हैं, मतलब ये जो हमारे कॉल बैक फंक्शन है उसके लिए वो दिस की वैल्यू कंसीडर होती है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसकी वैल्यूज हमें एरे की वैल्यू को मैनिपुलेट करने में यूज करनी हो। ठीक है, तो ये हमारे कॉल बैक के लिए दिस होता है। तो यहाँ पे एक और लिख देते हैं, दिस डॉट आर। आर्ग्यूमेंट से इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ये दोनों चीजें, तो हमारा मैप क्या लेता है, दो चीजें लेता है। एक आपका कॉल बैक फंक्शन लेता है, और सेकंड आपके कॉल बैक फंक्शन के लिए दिस की वैल्यू जो होती है वो लेता है, कि मतलब उसे और दिस डॉट आर्ग्यूमेंट जो वो यूज करेगा मैनिपुलेशन करने में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो पैरामीटर्स।
अब हम आ जाते हैं पहले वैलिडेशन पे। हमें ये दो चीज़ें पहले वैलिडेट करनी है और फिर आगे बढ़ना है, वरना अगर हम डायरेक्टली आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। कि अगर मान लो यहाँ पे कॉल बैक में फंक्शन नहीं, किसी ने कुछ और पास कर दिया जो फंक्शन टाइप का नहीं है, तो हम उस पर फिर वर्क ही नहीं कर पाएंगे, हमारा कोड जो है ब्रेक करेगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि दिस इक्वल्स टू नल अगर है तो हमारा यहाँ पे थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू टाइप एरर। टाइप एरर क्यों है ये? टाइप मतलब आपको पता ही है कि दिस का हम टाइप चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम हमेशा टाइप एरर यूज करेंगे। हमने पॉलीफिल में भी जब हमने प्रॉमिस डॉट ऑल में भी जब यूज किया था तो वहां पे भी हमने टाइप एरर देने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हमारा एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई मैप जो है, यही जो मैंने लिखा है ये कॉल्ड ऑन नल और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या फिर नल पे उसे कॉल किया गया है, तो ये हम एरर थ्रो कर देंगे। अब अगर आप ये देखेंगे कि ओरिजिनल मैप कैसे एरर थ्रो करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट ब्राउजर के अकॉर्डिंग बदल जाती है, तो इसलिए आप जेनेरिक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपको ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है कि आपके पॉलीफिल इजीली यूजर को बता पाए कि क्या इश्यू है जब वो पैरामीटर्स पास कर रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चेक ये हो गया। सेकेंड चेक हमारा हो गया कि जो हमारा कॉल बैक है उसका हमें टाइप चेक करना है, तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ कॉल बैक। अगर नॉट इक्वल्स टू फंक्शन है तो हमें एरर थ्रो करना है, क्योंकि हमारा वो फंक्शन होना चाहिए। तो अब हम कर देंगे थ्रो न्यू टाइप एरर। ये भी एक टाइप एरर है क्योंकि हम टाइप चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉल बैक, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर आपने ये जो भी पैरामीटर पास किया आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉल बैक प्लस, फिर आपको पता है कि आपको फंक्शन ही चाहिए हमेशा, तो इज नॉट अ फंक्शन, ये आपने लिख दिया। तो ये हमारे दो केस हमने यहाँ पे वैलिडेट कर लिए। अब हम अपने फंक्शनैलिटी पे आते हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हम देखते हैं कि ये मैप क्या करता है। सबसे पहले मैप हमें इन रिजल्ट एक न्यू एरे देता है, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट में रिजल्ट ले लेती हूँ और वो एक एम्प्टी एरे होगा। इसमें हम स्टोर कराएंगे अपनी जितनी भी वैल्यूज हमारी मैनिपुलेट हुई है। सेकंड चीज क्या है कि आपका ये जो नंबर है ये हम कहाँ से लेंगे? मतलब हम ऐसे लिखते हैं ना कि हमारा एरे डॉट मैप, तो यहाँ पे हम उसको कैसे लेंगे? तो ये वाला जो नंबर है ना, ये मैप फंक्शन उस पे एम्बेड किया है, उस पे ऐड किया है। तो मैप फंक्शन के लिए ये उसका दिस हो गया। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे कॉन्स्ट हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो क्या है, यहाँ पे हम इसको दिस ले लेंगे। ये हमारा, ये जो हमारा फंक्शन है इसकी दिस क्या है, जिस पे ये कॉल हुआ है, किस पे कॉल हुआ है, इस नंबर के एरे पे, तो ये इसका दिस है। ठीक है, ये आपने दिस ले लिया। और बस आप अब क्या करेंगे, ये आपके पास एरे आ गया और आपने एक रिजल्ट का वो ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया जो एरे टाइप का है। अब हमें क्या करना है, मैप क्या करता है, लूप करता है। तो अब हम अपनी सिंपल सी एक लूप लगाएंगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और हमारा आई में प्लस प्लस। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको हमें वैल्यूज देनी है। अब हमारा कॉल बैक फंक्शन ये तीन तरीके की वैल्यूज लेता है। हमें पता है कि पहला वो वैल्यू लेता है, इंडेक्स लेता है और पूरा एरे लेता है। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे, ठीक है, वैल्यूज हमारे तीन लेता है। एक चीज और है कि हमारा ये जो दिस डॉट आर्ग्यूमेंट आ रहा है ये क्या है, ये हमारे कॉल बैक का दिस है। यहाँ पे ये जो हमने ये यूज किया था सेकंड पैरामीटर, ये हमारे ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये इसका दिस की वैल्यू है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, हम डॉट
कॉल को यूज करेंगे और इसमें हम अपना दिस डॉट आर्ग्यूमेंट वाला दे देंगे, हमारे कॉल बैक का दिस देंगे, हम उसको बाइंड कर रहे हैं। तो हमने कॉल को यूज किया है और यहाँ पे अब वही अपनी फर्स्ट 3 वैल्यूज पे आ जाओ कि अब हमारा कॉल बैक क्या लेता है। पहले तो हमने दिस की वैल्यू दे दी, अब कॉल बैक में और कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो वो लेता है। तो सबसे पहले आ गया कि वो लेता है वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो इटरेट कर रहा है। तो हम एरे डॉट आई कर देंगे, ये जो हमारी लूप चल रही है इसकी ith वैल्यू जिस पे वो इटरेट हो रहा है, फिर वो उसका इंडेक्स लेता है तो सीधा हम आई लिख देंगे। और लास्ट में वो क्या लेता है, वही पूरा पूरा एरे हम दे देंगे उसको। लास्ट में वो एरे लेता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था लास्ट में पूरा पूरा एरे कंसोल हो रहा था, तो मैंने ये वाला एरे पूरा इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी चल रही होगी, जैसे यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी चल रही है कि वो वैल्यू में दिस डॉट ए की वैल्यू को प्लस करता जा रहा है। तो ये कॉल बैक अपना काम करेगा। ठीक है, अब ये कॉल बैक जो भी रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू प्लस करके वो रिटर्न कर रहा है, इसको हमें अपने इस रिजल्ट में स्टोर कर लेना है। तो हमने रिजल्ट डॉट आई में इसको स्टोर कर दिया। आई क्यों लिखा है, हमें सेम सीक्वेंस सेम इंडेक्स मतलब सेम सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स में उसे स्टोर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे आई लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारी लूप पूरी चलेगी, एक एक वैल्यू करके हमारे रिजल्ट में स्टोर कर देगी और ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें एंड में क्या करना है कि जब हमारी लूप कंप्लीट हो गई हमें रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। तो ये हमारा एक न्यू अपडेटेड मॉडिफाई एरे हमने रिटर्न कर दिया। तो ये आपका हो गया पॉलीफिल आपके मैप फंक्शन का। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूं और ये जो हमारा है इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले क्या लेना है, नम्स। नम्स मतलब हमारा यही वाला एरे जिस पे हम इटरेट करेंगे, और जैसे हम मैप को लगाते हैं नम्स डॉट मैप, ऐसे हमें अपने डॉट माई मैप को ऐड कर देना है। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपना कॉल बैक लिखना है, तो मैं यही वाला कॉल बैक यूज कर लेती हूँ। आप अलग से फंक्शन बना के डायरेक्टली यहाँ पे वो फंक्शन पास भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो लिख लिया। और एक और चीज क्या आती है, हमें दिस आर्ग्यूमेंट को देना है। दिस आर्ग्यूमेंट क्या है, आपके फंक्शन का जो दिस है, कॉल बैक फंक्शन का जो दिस है। तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 1 ले ली है, तो यहाँ पे वो आपको दिस डॉट a ऐसे कंसीडर करेगा। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये क्या आउटपुट दे रहा है। सबसे पहले तो ये इनिशियली अंदर के सारे जो कंसोल्स हैं उसको वन वन टाइम कंसोल कर रहा है। तो आपकी वैल्यू जो एरे की एक वैल्यू है वो सेकंड में इंडेक्स और पूरा पूरा एरे। लास्ट में क्या हो रहा है, जो हमारा दिस डॉट ए की वैल्यू है वो हमारे वैल्यू में प्लस होती जा रही है और वो आपके यहाँ पे रिजल्ट करके आपको रिजल्ट में पूरा एरे दे रही है। ठीक है, तो ये सेम वर्क कर रहा है जैसे हमारा मैप फंक्शन वर्क करता है। तो ये आपका मैप का प्रोटोटाइप हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगी, एक बार फिर से उसको समझा दूंगी। और आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिड्यूस और फिल्टर का कैसे पॉलीफिल बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पॉलीफिल ऑफ मैप, रिड्यूस और फिल्टर कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसका कस्टम फंक्शंस खुद से लिखेंगे। एक और चीज़, अगर आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मतलब आपके टेक स्टैक में जावास्क्रिप्ट आ रहा है, या फिर आप SD1 SD2 या फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए पॉलीफिल करना मस्ट है। आपको पॉलीफिल्स आने चाहिए। इंटरव्यूअर आपको किसी भी पॉलीफिल
आपको लिखने के लिए कह सकता है। और स्पेशली जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए जा रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, स्विगी हो गई, ओला हो गई, पेटीएम हो गई, तो ऐसी सब कंपनीज में जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में, फ्रंट एंड इंटरव्यूज में पॉलीफिल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैप के पॉलीफिल से। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एरे बना रखा है जो एरे ऑफ नंबर्स है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपको किसी भी मेथड का, प्री डिफाइंड मेथड का पॉलीफिल बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पहले से हमें जावास्क्रिप्ट जो मेथड प्रोवाइड कर रही है वो कैसे बिहेव करता है, वो कितने पैरामीटर्स लेता है। तो अब मैं यहाँ पे पहले एक बार मैप को यूज करके दिखाती हूँ कि वो कितने पैरामीटर्स लेता है और वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो हमारा मैप क्या लेता है, यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड 1। ठीक है, हम इसकी वैल्यूज में एक एक नंबर को ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले मैप जब हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले हम उसको एरे देते हैं, फिर हम उस पे मैप लगाते हैं, और मैप हमारा क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन हमारी 3 वैल्यूज लेता है, 3 तरीके की वैल्यू लेता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे जब वैल्यूज की बात आई है, तो वैल्यूज में वो क्या लेता है, सबसे पहले आपके एरे से एक एक वैल्यू पिक करेगा, आपके एरे पे इटरेट करता है। तो सबसे पहले वो वैल्यू लेगा, इस जो हमारा ये वाला जो एरे है इसकी एक एक वैल्यू को पिक करेगा। सेकंड में वो लेता है इंडेक्स, कि ये वाली जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे हम इटरेट कर रहे हैं। और थर्ड में वो क्या लेता है, थर्ड में लेता है एरे। कौन सा एरे, ये वाला पूरा एरे आपका आता है। तो यहाँ पे आप उसको एज अ एरे भी लिख सकते हैं, कुछ यहाँ पे आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, बट इनकी सीरीज यही रहती है, पहला वाला वैल्यू होता है, सेकंड वाला इंडेक्स होता है, थर्ड होता है एरे। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो भी आप मैनिपुलेशन करना चाहते हैं वैल्यूज के साथ आप वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न में वैल्यू में +1 कर देती हूँ, तो ये मेरा रिटर्न होगा। अब मैं इसको कंसोल लॉग कर लेती हूँ और ऐड 1 को कंसोल कर लेती हूँ। अब ये तो बात हो गई कि ये क्या लेता है, इसको हम एक एरे देते हैं जिसपे हम अपना मैप फंक्शन लगाते हैं, और मैप फंक्शन एक कॉल बैक लेता है। और आपका कॉल बैक जो है वो तीन तरीके के उसमें पैरामीटर्स होते हैं, पहला होता है वैल्यू, देन इंडेक्स, एंड देन वही एरे जिसपे आप इटरेट कर रहे हैं, पूरा पूरा एरे होता है ये। अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल लॉग करके भी दिखा दूं कि वैल्यू हमारा क्या है, इंडेक्स क्या है, और यहाँ पे हमारा एरे क्या है, तो ये हमारा इनिशियल कंसोल है। ठीक है, अब एक चीज और है जो हमें ध्यान रखनी है, हमें ये पता लग गया कि ये क्या लेता है, किस तरीके की वैल्यूज इसमें डालते हैं, ये कैसे वर्क करता है, हमें ये पता लग गया। बट ये रिटर्न वैल्यू क्या करता है, जब ये पूरा मैप चल जाता है, आपके एरे पे इटरेट कर लेता है, तो रिटर्न में वो एक न्यू एरे देता है विद द मॉडिफाई अपडेटेड वैल्यू एज पर योर लॉजिक। तो जो भी आपका लॉजिक है उस अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर देता है, वैल्यूज को अपडेट कर देता है, और आपको एक नया एरे इन रिटर्न दे देता है जो आपके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जिसको आपने वो मैप वाला जो फंक्शन है वो इनिशियलाइज किया है। तो अब इस पूरे को हम एक बार यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इनिशियल वाले अंदर वाले कंसोल्स हैं उसमें वो एक एक वैल्यू, जो ये फर्स्ट वैल्यू है 1 4 7 2, ये आपके इस वाले एरे की एक एक वैल्यू है। सेकंड में आपका इंडेक्स है, और लास्ट में वो पूरा पूरा एरे फिर से हम उसे दे सकते हैं। तो ये आपका अंदर वाला जो कंसोल हमने मैप के अंदर कंसोल लॉग लगाया ये उसकी वैल्यू। और सेकंड में क्या है, ये जो रिजल्ट है ये आपका न्यू रिटर्न एरे है जो आपके मैप फंक्शन ने दिया है विद द अपडेटेड वैल्यू। हर एक में हमने एक एक नंबर को प्लस किया है, तो यहाँ पे इसने 2 5 8 3 4 और 10 कर दिया है आपके रिजल्ट में।
तो ऐसे मैप फंक्शन वर्क करता है। अब मैं ये बात करूं कि हमें खुद से अपना मैप फंक्शन अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। तो अब हम अपना पॉलीफिल लिखना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है ध्यान रखने की, जो मैंने आपको promise डॉट ऑल के पॉलीफिल में भी बताई थी, कि पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि कितने पैरामीटर्स वो ले रहा है, और पॉलीफिल्स में हमें ये भी देखना होता है कि उन पैरामीटर्स को हमें वैलिडेट करना होता है, और फिर हम आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो मैप के केस में हम क्या वैलिडेट करते हैं कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हमें ये चेक करना है कि जो कॉल बैक है हमारा वो हमेशा ही फंक्शन हो। ठीक है, उसको हमेशा फंक्शन होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या हम चेक करेंगे कि जो हमारी ये जो नंबर्स है, मतलब यहाँ पे जो एरे के ऊपर मैप लगता है ना, तो वो हमेशा एरे होना चाहिए। तो वो नल या फिर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम उस पर लूप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दो केसेस हैं चेक करने हैं। अब हम पॉलीफिल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें और जैसे पॉलीफिल क्या होता है, इंटरनली प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। तो अगर आप प्रोटोटाइप की चेनिंग देखेंगे तो उसमें आपको मेथड्स दिखेंगे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा ये जो मैप है, ये एक एरे का हम पॉलीफिल लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे एरे। एरे का हम एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने मैप फंक्शन का नाम देंगे। मैंने लिख दिया माई मैप, और फिर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या लेता है, कॉल बैक लेता है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम हमने रख दिया कॉल बैक, और ये एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी लेता है। मैप फंक्शन एक तो कॉल बैक लेता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो उसने कॉल बैक लिया है, दूसरा वो क्या लेता है, दिस डॉट आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ये दिस डॉट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना दिस डॉट आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पे उसको दिस डॉट आर्ग्यूमेंट से वो डिनोट उसको दिस डॉट आर्ग्यूमेंट से वो डिनोट करता है। बट एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसी वैल्यूज पास कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट में आप वैल्यू पास कर सकते हैं जिसका यूज आपको अपने कॉल बैक फंक्शन में करना हो। तो ये आपके कॉल बैक का दिस है, आपके कॉल बैक का दिस है, रिमाइंड, आपके मैप फंक्शन का नहीं। ये जो मैप फंक्शन के अंदर कॉल बैक है, इसके लिए अगर मुझे कोई दिस की वैल्यू पास करनी है तो ये वो है। अब यहाँ पे जैसे मैंने पास कर दिया है a इक्वल्स टू 1। अब इस a की वैल्यू को मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लीजिए डायनेमिक आ रहा है, ठीक है, और ये जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट मेरा जहाँ से भी आ रहा है, इसकी वैल्यू मुझे वैल्यू प्लस 1 नहीं करना है, मुझे वैल्यू प्लस ए करना है। ए मतलब या जो भी वैल्यू मेरे डायनेमिकली सोर्स से आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दिस डॉट ए। तो यहाँ पे ये इसको जो हम सेकंड पैरामीटर पास करते हैं, जिसको हम दिस आर्ग्यूमेंट कहते हैं, मतलब ये जो हमारे कॉल बैक फंक्शन है उसके लिए वो दिस की वैल्यू कंसीडर होती है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसकी वैल्यूज हमें एरे की वैल्यू को मैनिपुलेट करने में यूज करनी हो। ठीक है, तो ये हमारे कॉल बैक के लिए दिस होता है। तो यहाँ पे एक और लिख देते हैं, दिस डॉट आर। आर्ग्यूमेंट से इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ये दोनों चीजें, तो हमारा मैप क्या लेता है, दो चीजें लेता है। एक आपका कॉल बैक फंक्शन लेता है, और सेकंड आपके कॉल बैक फंक्शन के लिए दिस की वैल्यू जो होती है वो लेता है, कि मतलब उसे और दिस डॉट आर्ग्यूमेंट जो वो यूज करेगा मैनिपुलेशन करने में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो पैरामीटर्स। अब हम आ जाते हैं पहले वैलिडेशन पे। हमें ये दो चीज़ें पहले वैलिडेट करनी है और फिर आगे बढ़ना है, वरना अगर हम डायरेक्टली आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। कि अगर मान लो यहाँ पे कॉल बैक में फंक्शन नहीं, किसी ने कुछ और पास कर दिया जो फंक्शन टाइप का नहीं है, तो हम उस पर फिर वर्क ही नहीं कर पाएंगे, हमारा कोड जो है ब्रेक करेगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि दिस इक्वल्स टू नल अगर है तो हमारा यहाँ पे थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू टाइप एरर। टाइप एरर क्यों है, ये टाइप
मतलब आपको पता ही है कि दिस का हम टाइप चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हम हमेशा टाइप एरर यूज करेंगे। हमने पॉलीफिल में भी जब हमने प्रॉमिस डॉट ऑल में भी जब यूज किया था, तो वहां पे भी हमने टाइप एरर देने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारा एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई मैप जो है, यही जो मैंने लिखा है, ये कॉल्ड ऑन नल और अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या फिर नल पे उसे कॉल किया गया है, तो ये हम एरर थ्रो कर देंगे। अब अगर आप ये देखेंगे कि ओरिजिनल मैप कैसे एरर थ्रो करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट ब्राउजर के अकॉर्डिंग बदल जाती है, तो इसलिए आप जेनेरिक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो। बस आपको ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है कि आपके पॉलीफिल इजीली यूजर को बता पाए कि क्या इशू है जब वो पैरामीटर्स पास कर रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चेक ये हो गया। सेकंड चेक हमारा हो गया कि जो हमारा कॉल बैक है उसका हमें टाइप चेक करना है, तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ कॉल बैक। अगर नॉट इक्वल्स टू फंक्शन है तो हमें एरर थ्रो करना है, क्योंकि हमारा वो फंक्शन होना चाहिए। तो अब हम कर देंगे थ्रो न्यू टाइप एरर। ये भी एक टाइप एरर है क्योंकि हम टाइप चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉल बैक, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कॉल बैक इज नॉट अ फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर आपने ये जो भी पैरामीटर पास किया आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉल बैक प्लस, फिर आपको पता है कि आपको फंक्शन ही चाहिए हमेशा, तो इज नॉट अ फंक्शन, ये आपने लिख दिया। तो ये हमारे दो केस हमने यहाँ पे वैलिडेट कर लिए। अब हम अपने फंक्शनैलिटी पे आते हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हम देखते हैं कि ये मैप क्या करता है। सबसे पहले मैप हमें इन रिजल्ट एक न्यू एरे देता है, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट में रिजल्ट ले लेती हूँ और वो एक एम्प्टी एरे होगा। इसमें हम स्टोर कराएंगे अपनी जितनी भी वैल्यूज हमारी मैनिपुलेट हुई है। सेकंड चीज क्या है कि आपका ये जो नंबर है ये हम कहाँ से लेंगे। मतलब हम ऐसे लिखते हैं ना कि हमारा एरे डॉट मैप, तो यहाँ पे हम उसको कैसे लेंगे। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये मैप फंक्शन उस पे एम्बेड किया है, उस पे ऐड किया है। तो मैप फंक्शन के लिए ये उसका दिस हो गया। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे कॉन्स्ट, हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो क्या है, यहाँ पे हम इसको दिस ले लेंगे। ये हमारा, ये जो हमारा फंक्शन है इसकी दिस क्या है, जिस पे ये कॉल हुआ है, किस पे कॉल हुआ है, इस नंबर के एरे पे, तो ये इसका दिस है। ठीक है, ये आपने दिस ले लिया। और बस आप अब क्या करेंगे, ये आपके पास एरे आ गया और आपने एक रिजल्ट का वो ले लिया है, एक वेरिएबल ले लिया जो एरे टाइप का है। अब हमें क्या करना है, मैप क्या करता है, लूप करता है। तो अब हम अपनी सिंपल सी एक लूप लगाएंगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और हमारा आई में प्लस प्लस। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको हमें वैल्यूज देनी है। अब हमारा कॉल बैक फंक्शन ये तीन तरीके की वैल्यूज लेता है। हमें पता है कि पहला वो वैल्यू लेता है, इंडेक्स लेता है और पूरा एरे लेता है। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे, ठीक है, वैल्यूज हमारे तीन लेता है। एक चीज और है कि हमारा ये जो दिस डॉट आर्ग्यूमेंट आ रहा है ये क्या है, ये हमारे कॉल बैक का दिस है। यहाँ पे ये जो हमने ये यूज किया था सेकंड पैरामीटर, ये हमारे ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये इसका दिस की वैल्यू है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, हम डॉट कॉल को यूज करेंगे और इसमें हम अपना दिस डॉट आर्ग्यूमेंट वाला दे देंगे, हमारे कॉल बैक का दिस देंगे, हम उसको बाइंड कर रहे हैं। तो हमने कॉल को यूज किया है और यहाँ पे अब वही अपनी फर्स्ट थ्री वैल्यूज पे आ जाओ कि अब हमारा कॉल बैक क्या लेता है। पहले तो हमने दिस की वैल्यू दे दी, अब कॉल बैक में और कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो वो लेता है। तो सबसे पहले आ गया कि वो लेता है वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो इटरेट कर रहा है। तो हम एरे डॉट आई कर देंगे, ये जो हमारी लूप चल रही है इसकी
ith वैल्यू जिस पे वो इटरेट हो रहा है, फिर वो उसका इंडेक्स लेता है तो सीधा हम आई लिख देंगे, और लास्ट में वो क्या लेता है, वही पूरा पूरा एरे हम दे देंगे उसको। लास्ट में वो एरे लेता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था लास्ट में पूरा पूरा एरे कंसोल हो रहा था, तो मैंने ये वाला एरे पूरा इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी चल रही होगी, जैसे यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी चल रही है कि वो वैल्यू में दिस डॉट ए की वैल्यू को प्लस करता जा रहा है, तो ये कॉल बैक अपना काम करेगा। ठीक है, अब ये कॉल बैक जो भी रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू प्लस करके वो रिटर्न कर रहा है, इसको हमें अपने इस रिजल्ट में स्टोर कर लेना है। तो हमने रिजल्ट डॉट आई में इसको स्टोर कर दिया। आई क्यों लिखा है, हमें सेम सीक्वेंस सेम इंडेक्स मतलब सेम सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स में उसे स्टोर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे आई लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारी लूप पूरी चलेगी, एक एक वैल्यू करके हमारे रिजल्ट में स्टोर कर देगी, और ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें एंड में क्या करना है कि जब हमारी लूप कंप्लीट हो गई, हमें रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। तो ये हमारा एक न्यू अपडेटेड मॉडिफाई एरे हमने रिटर्न कर दिया। तो ये आपका हो गया पॉलीफिल आपके मैप फंक्शन का। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूं और ये जो हमारा है इसको हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले क्या लेना है, नम्स। नम्स मतलब हमारा यही वाला एरे जिस पे हम इटरेट करेंगे, और जैसे हम मैप को लगाते हैं नम्स डॉट मैप, ऐसे हमें अपने डॉट माई मैप को ऐड कर देना है। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपना कॉल बैक लिखना है, तो मैं यही वाला कॉल बैक यूज कर लेती हूँ। आप अलग से फंक्शन बना के डायरेक्टली यहाँ पे वो फंक्शन पास भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो लिख लिया। और एक और चीज क्या आती है, हमें दिस आर्ग्यूमेंट को देना है। दिस आर्ग्यूमेंट क्या है, आपके फंक्शन का जो दिस है, कॉल बैक फंक्शन का जो दिस है। तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 1 ले ली है, तो यहाँ पे वो आपको दिस डॉट ए ऐसे कंसीडर करेगा। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये क्या आउटपुट दे रहा है। सबसे पहले तो ये इनिशियली अंदर के सारे जो कंसोल्स हैं उसको वन वन टाइम कंसोल कर रहा है, तो आपकी वैल्यू जो एरे की एक एक वैल्यू है वो सेकंड में इंडेक्स और पूरा पूरा एरे। लास्ट में क्या हो रहा है, जो हमारा दिस डॉट ए की वैल्यू है वो हमारे वैल्यू में प्लस होती जा रही है, और वो आपके यहाँ पे रिजल्ट करके आपको रिजल्ट में पूरा एरे दे दे रही है। ठीक है, तो ये सेम वर्क कर रहा है जैसे हमारा मैप फंक्शन वर्क करता है। तो ये आपका मैप का प्रोटोटाइप हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगी, एक बार फिर से उसको समझा दूंगी। और आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिड्यूस और फिल्टर का कैसे पॉलीफिल बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।